चलिए जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आज पढ़ने वाला है उसी का ये प्रश्न है। आप सब लोग जल्दी से फटाक से इसको देख लीजिए। पेपर छपने वाला प्रश्न है, फर्स्ट सिटिंग के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आइए और जल्दी से प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन कब किया गया था? तो 1952 या 54 कब किया गया था? 1954 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। टेक्सोल का उपयोग कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं? तो कैंसर की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय निम्न नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध पूछता तो भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। सबसे लंबा बांध पूछा है, इसीलिए इसका सही आंसर हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आ जाइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भागलपुर, जो कि बिहार के भागलपुर में। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो तरंग एल तरंग है, जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग होता है। आज 8 नंबर, निम्नलिखित में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 9 नंबर, निम्न में से कौन से क्षेत्रीय पार्टी है जो लोक जनशक्ति पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता? फटाक से 1-2 बार आप सब लोग रिपीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल किस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का बांग्ला। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों में है। आज अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? महेंद्र सिंह टिकैत जो प्रमुख नेता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। 15 का डी हो गया। 16 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोलिक महिलाओं के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगले प्रश्न आ जाइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से हम सब इसे जानते हैं। 20 में आइए, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल थीसिस पुस्तक किसने लिखा? तो लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? 1 मई को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न है, समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी, जो भगवान का देन नहीं है, खुदे मत फड़ौगल कर लेना, महामारी कहलाया। आ जाइए, अगले प्रश्न है, 1934 में बिहार कौन सी आपदा आया था? तो 1934 में भूकंप आया था। 1934 में भूकंप आया था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से। जोन 5 से। गुजरात के जो कच्छ हैं वो जोन 5 में आता है। महासागर तल में कंपन होना सुनामी कहलाता। महासागर तल में कंपन होना सुनामी कहता। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। 1946 में हुआ था। आज एर्नाकुलम कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो घाना के राष्ट्रपति एर्नाकुलम थे। राजनीतिक दलों की मान्यता एवं चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का था। एपीजे अब्दुल कलाम का था। भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। अगले प्रश्न है, ये कृषि का विकास करना पंचवर्ष किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गरीबों के क्रूचक की धारणा किसने दिया? रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। सबसे ज़्यादा इनकम वाला राज्य गोवा। प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। वर्ष भर में देश में अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में देश में कुल अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आंग सान सू का संबंध किस देश से? म्यांमार। आंग सान सू का संबंध म्यांमार से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि।
वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वार्न कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। रातों रात भाषा बदलने वाला पत्र अमृत बाजार पत्रिका, वार्न कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लौसनो सम्मेलन। लौसनो सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील किसके लिए लागू हुआ? किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। न्यू डील लागू करने वाला फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जॉन के ने किस मशीन का फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए अगले, बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी जिला स्तर पर कार्य करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालिक ऋण, जो किसान लोगों के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने राज्य में आयोग है? तो 35 आयोग काम कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? कोलकाता हावड़ा में हुगली है। कोलकाता हावड़ा में हुगली का संबंध है। एकदम फटाक से पढ़ लो बाबू। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल। फाल्टा पश्चिम बंगाल। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। निम्न में इसमें जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो इनमें से सभी है जो जीवाश्म ईंधन है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973। बाघ परियोजना 1973। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य असम में। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य असम में है। वार्न कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वार्न कूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। रूस में अल्पमत वाला दल कौन सा है? मेन सेविक। मेन सेविक को अल्पमत वाला दल कहा जाता। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया? 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो मेजनी, काउंट कापूर और विक्टर इमैनुअल, ये सभी से। ठीक है। हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के। हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के। जर्मनी राज्य राइन संघ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा करने वाले संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ थे। आज ये सहकारी प्रांतीय समिति का हस्तांतरण 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। मैग्नीज उत्पादन का अग्रणीय राज्य उड़ीसा। मैग्नीज उत्पादन का अग्रणीय राज्य उड़ीसा है। निम्न में से अयस्क के एक प्रकार है हेमाटाइट, एक प्रकार का क्या अयस्क है। आ जाइए अगले प्रश्न। आ जाइए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। निम्नलिखित में से भारत का पहला स्वदेशी पर्याप्त से बना परमाणु विद्युत केंद्र कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में वनीकरण के किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो भूतापीय ऊर्जा मिलती है। भूतापीय ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस में खनिज पाए जाते हैं। पेट्रोलियम में खनिज पाया जाता है। अगले प्रश्न आ जाइए 80 लास्ट प्रश्न। ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात दुर्गापुर बनाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। इसको 1-2 बार आप सब लोग रिपीट कर लीजिए। एकदम छपेगा 100% प्रश्न ये छपेंगे। चलिए धन्यवाद।